आज हम बात करेंगे हिंदी कविता के भक्तिकालीन दौर में कवि जायसी द्वारा लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के मानसरोवर खंड के चयनित 8 पदों की पाठ और व्याख्या के संबंध में। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जायसी कौन थे और निर्गुण काव्यधारा का क्या परिचय है। आदिकालीन कविता के बाद जब सिद्धों और नाथों का प्रचलन बढ़ा और समाज में नाथ पंथ का जोर बढ़ा, तो फिर उस योग और साधना से इतर समाज में प्रेम, भक्ति और मनुष्यता के, सामूहिकता के, सामाजिकता के विकास के लिए जो आवश्यक वातावरण और पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, उसमें भक्ति काव्यधारा का विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ। और उस भक्ति काल को, जिसे आचार्य शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक विकसित माना है, उसकी 2 धाराएं हुई। यानी भक्ति काल की 2 धाराएं हमको आगे दिखाई पड़ती हैं। एक धारा है निर्गुण काव्य की और दूसरा है सगुण काव्य की। तो यह जो भक्ति था, यह भक्ति चाहे सगुण रूप में हो चाहे निर्गुण रूप में हो, यह अंततः उसी निर्गुण निराकार या सगुण साकार ईश्वर तक, उस परम सत्ता तक, परम सत्य तक पहुँचने का 2 मार्ग था। भक्ति का अर्थ है अपने इष्ट ध्येय को प्राप्त करना और उसके लिए प्रयास करना। तो यह प्रयास 2 रूपों में किया जाता था। एक था कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानकर, ब्रह्म के निर्गुण निराकार रूप को मानकर उसका ध्यान करना, और दूसरा ब्रह्म को सगुण साकार रूप मानकर उसका ध्यान करना। तो सगुण धारा की जो 2 शाखाएं हुई, उनमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा हुई, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जो निर्गुण धारा थी, जिन्होंने भक्तिकाल की निर्गुण धारा, जिनमें ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना और उसको प्राप्त करने पर जोर दिया गया, उस निर्गुण धारा की आगे चलकर 2 शाखाएं विकसित हुई, 2 भेद हो गई। एक प्रेम मार्गी शाखा, जिसे हम सूफी काव्य कहते हैं, और दूसरा ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे हम संत काव्य कहते हैं। कबीर इसी संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि थे, और जायसी दूसरे प्रेम मार्गी शाखा सूफी काव्य के प्रमुख कवि थे। यह प्रेम और ज्ञान है क्या? यह दोनों प्रेम और ज्ञान, कबीर जिस ज्ञान की बात करते हैं और जायसी जिस प्रेम तत्व की बात करते हैं, वह दोनों दरअसल उस निर्गुण निराकार ब्रह्म और परम तत्व को जानने का मार्ग है। जायसी ने 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण रूप से लिखी जो उनकी चर्चित हैं, और वो 3 पुस्तकें हैं पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है, और अखरावट बाबर के समय लिखी गई थी, और इस रचना में फारसी वर्णमाला के एक अक्षरों को लेकर के लिखा गया है, उसका वर्णन किया गया है। ये 3 महत्वपूर्ण रचना, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह पद्मावत है। पद्मावत कब लिखा गया, इसके इतिहास के बारे में हम जानते हैं कि किस दौर में पद्मावत लिखा गया, तो हमें मालूम चलता है कि जो काव्य रूढ़ियाँ इत्यादि होती हैं, उसको अनुसार देखते हुए अपने ग्रंथ में जायसी ने शुरुआत में अपने साहे वक्त की प्रशंसा की है। यानी एक मंगलाचरण के रूप में अपने आश्रयदाता या अपने राजा, समय के तत्कालीन राजा की प्रशंसा की जाने की परंपरा रही है। तो जायसी ने अपने पद्मावत में जिस साहे वक्त की प्रशंसा की है, उसका नाम है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का काल ठीक 1540 की ईस्वी के आसपास था। तो कहीं कहीं जायसी की पद्मावत का रचना काल 927 हिजरी मिलता है, और कहीं कहीं 947 हिजरी मिलता है। 927 हिजरी का अर्थ है कि 1520 के आसपास रचना शुरू हो गई, और 947 हिजरी का संवत का अर्थ है कि रचना जो पद्मावत है उसका रचना काल 1540 ईस्वी है। हिजरी संवत है जो फारसी पद्धति संवत है, हिजरी संवत फारसी संवत है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1520-25 के आसपास जायसी ने पद्मावत की रचना का आरंभ कर दिया था, और 940-45 के आसपास उसको पूर्णता प्राप्त हुई, और जो शेरशाह सूरी का दौर भी कहा माना जाता है। तो इस तरह 1520 से लेकर 1540 तक का समय पद्मावत के
रचना काल का है, 1520-21 में उसकी रचना आरंभ हुई और 40-45 में वो पूर्णता को प्राप्त हुई। पद्मावत में 57 खंड हैं। यह रचना सर्गबद्ध न होकर के खंडबद्ध है, यानी कि सर्ग और खंड एक तरह से अध्याय के रूप में है, तो लेकिन पद्मावत खंडबद्ध रचना है। 57 खंडों में, माफ़ करिए कि 57 खंडों में यह रचना विभक्त है। और इसकी भाषा, पद्मावत की भाषा अवधी है। यह अवधि संस्कृत निष्ठ अवधि है, जबकि रामचरितमानस वह भी अवधि है, लेकिन वह संस्कृत निष्ठ अवधि है। और पद्मावत लोक अवधि है, बोलचाल की अवधि पद्मावत में अधिक प्रयोग की गई है और रामचरितमानस में संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग किया गया है। यह ध्यान रखने वाली बात है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पद्मावत सूफी प्रेम काव्य परंपरा का एक महान ग्रंथ है, महाकाव्य है, और इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। दोहे की चौपाई की 7 अर्दलियों के बाद एक दोहा आया है। ये क्रम है उसका कि 7 अर्दलियों के बाद एक दोहा आया है। यह रचना जो पद्मावत है, यह रचना फारसी मसनवी शैली में लिखी गई है, ठीक है। और इसका शुरुआत का एक खंड है मानसरोवर खंड। मसनवी शैली फारसी काव्य परंपरा का एक प्रमुख शैली है, और इसमें होता यह है कि जिसमें हर शेर यानी दोहे के दोनों मिसरों को एक ही रदीफ और काफिये में लिखा जाता है। इस तरह से क्या होता है कि जो लंबी कहानियाँ हम कहते हैं, वह इस स्टाइल से, इस शैली में लिखने में उसको आसानी होती है। दोहे तुकांत होते हैं और कितने भी शेर इसमें लिखे जा सकते हैं। विशेष रूप से जो वीरता, रोमांच, प्रेम, दर्शन इत्यादि विषय हैं, वो इस शैली में अधिक लिखे जाते हैं। इस मसलवी शैली की और ख़ास विशेषता यह है कि इसमें ईश्वर स्थिति की जो वंदना शुरू में की जाती है, फिर अपने जो राजा हैं समय के, उस राजा की प्रशंसा की जाती है, गुरु की वंदना की जाती है और अपना परिचय भी दिया जाता है। और कभी कभी ये सारा काम एक ही छंद में समाप्त कर दिया जाता है। तो मसनवी एक बहुत प्रचलित छंद है फारसी का, जो फारसी कविता में विशेष रूप से प्रयोग हुआ था, और वो बाद में सूफी काव्य के माध्यम से हिंदी कविता में भारत में भी फैला। 57 यानी 57 खंडों में विभक्त इस पद्मावत महाकाव्य का जो शुरुआती पहला खंड है वो स्तुति खंड कहलाता है। स्तुति खंड के बाद सिंघलद्वी वर्णन खंड है, फिर जन्म खंड है, और शुरुआती चौथा जो खंड है वह मानसरोदक खंड है। कहीं कहीं मानसरोदक खंड है और कहीं कहीं मानसरोवर खंड है, तो दोनों को एक ही समझना चाहिए कि मानसरोदक खंड या मानसरोवर खंड एक ही बार है। इस खंड की कहानी क्या है, इस खंड में क्या बताया गया है, कथा क्या है इस खंड की? तो इसकी कथा यह है कि एक बार पूर्णिमा की रात्रि को जो रानी पद्मावती है, राजकुमारी पद्मावती, वह अपने सहेलियों के साथ सरोवर में स्नान करने जाती है। और जो सभी पद्मावती और उसकी सारी सहेलियां हैं, वो सभी जो है अपूर्व सुंदरी हैं, बहुत सुंदर हैं। उनको देख करके सरोवर भी मोहित हो जाता है, ठीक है। पद्मावती की जो सहेलियां हैं वो पद्मावती को साक्षी मान करके और आपस में जल क्रीड़ा करने लगती है, कोई खेल खेलने लगती हैं। स्त्रियों की जो खेल होते होंगे उसको खेलने लगती हैं। इस प्रक्रिया में शर्त यह रहती है कि जो पक्ष हारेगा वह पक्ष दूसरे पक्ष को अपना हार देगा, यानी माला, मोतियों की माला। तो इसी में एक सहेली जो है वह अपने असावधानी के कारण उस खेल में निपुण न होने के कारण असावधानीवश गलती से अपना हार खो बैठती हैं, और वह हार बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। जब रानी राजकुमारी पद्मावती उस सरोवर में उतरती हैं, अपना पाँव रखती हैं हार ढूंढने के लिए, तो सरोवर खुश होकर के उसके स्पर्श से वो हार लौटा देता है और सभी फिर अपने हार लेकर वापस आ जाती हैं। और ये राजकुमारी पद्मावती और उसके सहेलियों के जल क्रीड़ा सौंदर्य का वर्णन इस मानसरोवर खंड में हुआ है। और इसी के जो 8 प्रारंभिक अंश हैं वो आपको पढ़ने हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जो पहला अंश है जो हमें पढ़ना है वो है, एक दिवस पुण्यऊ तिथि आई, मानसरोदक चली अनहाई, पदुमावती सब सखी बोलाई, जनु फुलबारी सबई चली आई,
कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सो केत करना रसबेली, कोई सो गुलाल सुदर्शन राते, कोई बक उरी बकुचन बिहसाते, कोई सु मलुश्री पहु पावती, कोई जाही जूही सेवती, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगारहार नागकेसर, कोई कूजा सती बरंग चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली, चली सबई मालती संग फूली कवल कुमोद, बेधी रहे न गंधर्व बास परिमाल मोद। ठीक है, यह जो अंश है, अर्थात एक दिन पूर्णिमा की तिथि को पद्मावती अपनी सभी सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने गई, और जो सभी सहेलियां हैं वो एक एक सहेली एक एक फूलों की वाटिका के समान थी अपने आप में। ठीक है, एक दिवस पुण्य तिथि आई, पूर्णिमा की तिथि आई, जब पद्मावती सखियों सहित मानसरोवर चली नहाने के लिए मानसरोवर गई। पद्मावती ने सभी सखियों को बुलाया था और जनो फुलवारी सभी चली आई, और सभी सखियां जो उनके साथ चली आई वो एक एक सखी जिसे कि एक फुलवारी के समान हो। अब फुलवारी का अर्थ यहाँ ये है कि जो सखियां हैं वो इतनी सुंदर थी कि जैसे तमाम तरह के फूलों से सुसज्जित कोई फुलवारी सुंदर होती है, वो उस तरह से एक एक सखी सुंदर थी। यह सुंदरता है का आशय है। कोई चंपा कोई कुंद कहेली, कोई सखी किसे थी, चंपा के समान थी, कोई कुंद की तरह कोई फूल है, कोई केतकी की तरह कोई करना, और तमाम तरह के फूलों की तरह थी। तो सभी सखियों सहित जब पद्मावती जा रही थी, इसे लग रहा था कि एक फूलों की कोई बाग जो है वो चल रहा है। कोई कूजा सफदर चमेली, ये सभी फूलों के नाम है। कोई कदम सुरस रस बेली, सभी फूलों के नाम है। चली सबे, ये सभी सखियां जो हैं मालती जैसी पद्मावती के संग इस प्रकार जा रही थी नहाने के लिए, जैसे कमल के साथ कुमुदनियों का समूह हो और उसकी सुगंध से भंवरों के समूह भी बंध रहे हों, है ना, ऐसे चल रहा था। पूर्णिमा तिथि की रात को सखियों सहित पद्मावती स्नान के लिए सरोवर जा रही थी, मानसरोवर, और सभी सखियां अपूर्व सुंदरी थीं, और हर सखियों की तुलना, यहाँ स्त्रियों की तुलना के सौंदर्य की तुलना फूलों के सौंदर्य से की गई है। यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो दूसरा देखो कि खेलत मानसरोवर गई, जाई पर ठाड़ भई, है ना, खेलत मानसरोवर गई, जाई पाली पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर रह हसी केली, पद्मावती सौस कहीं सहेली, ऐ रानी मन देखो बिचारी, एही नैहर रहना देनचारी। ये बहुत महत्वपूर्ण बनती है। खेलत मानसरोवर गई, पूर्णिमा की उस रात्रि को सभी सखियों के सहित पद्मावती हंसते खेलते खेलते सरोवर की तरफ स्नान करने जा रही हैं, और सरोवर के किनारे पहुंचकर, तालाब के किनारे पहुंचकर उसके तट पर सभी खड़ी हो गई, और सरोवर को देखकर सभी केली करने लगी, यानी कि हर्षित हो गई, खुश हो गई, और पद्मावती से सहेलियां कहने लगी, क्या कहने लगी, ऐ रानी देखू मनु देखू बिचारी, हे रानी, हे राजकुमारी पद्मावती, मन में विचार करके देखो। क्या विचार करके देखो, यही नैहर रहना दिनचारी, इस नैहर में अपने यानी कि पिता के घर में 4 दिन ही रहने हैं, यानी कुछ ही समय रहना है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाती हैं, इसलिए पिता के घर में कम ही दिन रहना है। जऊ लाटी अहि पिता कर राजू, जब तक पिता का राज है, पिता के घर में है, नैहर में है, खेली लेहूँ जो खेलहूँ आजू, तब तक जो भी खेलना है खेल, मनोरंजन करना है कर लो। पुनी सासुर हम गवनी काली, फिर कल जब हम लोग अपने अपने ससुराल को चली जाएंगी, कित हम कित यह सरोवर पाली, फिर हम कहाँ होंगे और यह सरोवर यानी तालाब का तट कहाँ होगा, यानी कि बिछड़ जाएंगे। स्वाभाविक है कि विवाह का स्त्रियां अपने जन्मस्थान से, अपने पिता के गांव से, माता के गांव से बिछड़ जाती हैं। कित आउन पुनि अपने हाथा, फिर कब वापस हम लोग सब इकट्ठा होकर के इस नैहर में आएंगे, या अपने हाथ में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। कित मिली
कई खेलब एक साथ था, और फिर कब एक साथ मिल के इस तरह से खेलने का मौका अवसर मिलेगा, यह कहना मुश्किल है, नहीं जानते हैं। सासू ननद बोलई जीव लीन्ही। सास ननद जो है वो छोटी छोटी गलतियों पर ससुराल में ताने मार मार के जान ले लेंगी, जीव लीनी जान ले लेंगे। दारुण ससुर न निसरई दीही। और जो ससुर होगा वो बहुत कठोर होगा और कहीं निकलने नहीं देगा घर से। प्यू प्यार सब ऊपर, लेकिन ससुर की बंदिशों और कठोरता के बावजूद, सास और ननद के ताने के बावजूद, जो प्यू प्यार है यानी कि पति का प्रेम है, वो सबसे अच्छा है, सबसे ऊपर है। पुनि सो कई करई दहुकाह, लेकिन वह प्राप्त होगा कि नहीं होगा, और पति कैसा होगा, इसका व्यवहार कैसा होगा, यह कौन जानता है। दई सुख राखहु की दुख, दसु कस जन्म निवाह। है ना, फिर से इसको एक बार पढ़ा जाए कि प्यू प्यार सिर ऊपर, पुनि सो करे दहुकाह, दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निवाह। अर्थात पति का प्यार सास ससुर के ताने और बंदिशों कठोरता से ऊपर होता है, लेकिन वह पति का प्यार प्राप्त होगा या उस पति का व्यवहार हमारे प्रति कैसा होगा, यह पता नहीं है। उसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। और पति साथ में सुखपूर्वक रहेगा या दुख देगा, यह भी पता नहीं है। जीवन भर फिर कैसे निवाह होगा जीवन का, यह भी पता नहीं है। लेकिन अभी इतना है कि हम लोग पिता के घर में हैं, और यह अवसर है कि आपस में खेल, सब लोग साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो आपस में मिलजुल कर आनंद मनाया जाए, मनोरंजन किया जाए, खेल खेला जाए। यह दूसरी पंक्ति का, यह बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति। और पहला वाला भी बहुत, एक दिवस पुण्यतिथि आई, वह भी महत्वपूर्ण है। और ये दूसरा कि यही रानी मन देखूं विचारी, यही नहीं रहना दिनचारी। इन पंक्तियों में क्या है, एक तो यह है कि जो सामान्य लोक जीवन का अर्थ है कि स्त्रियां अपने पिता के घर में 4 ही दिन रहती, यानी कम अवस्था रहती है। 4 दिन का अर्थ है कि उस समय बाल विवाह होते थे, उस दौर में कम उम्र में लड़कियों की शादी होती थी, और फिर ससुराल जाना है। और फिर सामंती समाज में जिस तरह से प्रतिष्ठात्मक समाज में स्त्रियों के प्रति कठोरता और बंधन लगते हैं, उसके बारे में है। दूसरा इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि यह संसार क्या है, यह संसार पिता का घर है, और इसमें हर मनुष्य को बहुत कम दिन रहना है। जब तक उम्र मिली है, ज़िंदगी मिली है, तब तक रहना है, और एक ना एक दिन सबको इस संसार से जाना है, सबकी मृत्यु निश्चित है, सबको परमात्मा के पास जाना है, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से मिल जाना है। तो जब तक यह संसार है तब तक, और संसार में कुछ करने का अवसर है, तब तक वह कार्य करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अपने मन की सुंदर इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। और अंततः तो यह संसार छोड़ करके उस अलौकिक संसार में सबको जाना ही है। तो यह जो पंक्ति है, यह दोहा चौपाई सांसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन का संकेत भी इसमें मिलता है। तीसरा पंक्ति हम पढ़ते हैं। तीसरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मिलही रहसी सब चढ़ी हिंडोरी, झूली लेहि सुख भारी भोरी, झूली लेहु नैहर जब ताई, फिर नहीं झूलन देहि साई, पुनि सासुर लेख राखहि ताहा, नैहर चाह न पाऊब जहाँ, कित यह धूप कत यह छाँव, रहब सखी बिनु मंदिर माहा, गुण पूछहि ओ लाई देखूँ कौन उतर पाऊ, तह देखूँ सासु ननद के भों सिकोरे, रहब संकोची दुबो कर जोरे, कित यह रहसी जो आऊब करना, ससुरेई अंत जन्म भरना, कित नैहर पुनि आऊब, कित ससुरे यह खेल, आप आपू कह होहि, परब पंखी जस डेल। फिर सखियाँ आगे कह रही हैं कि मिलजुल कर सब कोई आज हम लोग यहाँ खेलने, झूला झूलने, अभी सुख का समय है, और जब तक मायके में हैं सुख का समय है, तब तक झूला झूलने। फिर विवाह के बाद ससुराल पता नहीं कैसा मिलेगा, पति झूला झूलने देगा कि नहीं है, ससुराल में ही रहना पड़ेगा, और हम चाह कर के भी मायके नहीं आ पाएंगे, है ना। यह जो जीवन के सुख दुख का विभिन्न रंग है, जो अभी यौवनावस्था या बचपनावस्था में पिता के घर में प्राप्त है, वह ससुराल में प्राप्त नहीं होगा। वहाँ ससुराल में महल भी मिलेगा तो भी सखियों के साथ से दूर रहना पड़ेगा ना। तो ये एक जो
आपसी सामंजस्य है, बचपन का प्रेम है, मित्रों का सहयोग है, उसका वैशिष्ट है, उसकी तरफ उसका ज़िक्र इसमें है। और फिर ससुराल के बाद जो एक सामंती समाज में उस दौरान स्त्रियों को जो जिन स्थितियों का सामना करना पड़ता था कि बात-बात पर सास, ननद या घर परिवार के लोग गलतियाँ निकालते थे, डाँटते थे, गुस्सा दिखाते थे और स्त्रियों को बड़ा विनम्रता से, संकोच से सब कुछ बर्दाश्त करते हुए रहना पड़ता था। उस सब चित्रों का उन सब स्थितियों का चित्रण है। और सखियाँ कह रही पद्मावती से कि फिर तो आजीवन ससुराल में रहना पड़ेगा, मायका आना फिर उतना आसान नहीं होगा। और यह जो खेल है ससुराल अभी हमें मिल रहा है मायके में हँसी खुशी खेलने का, यह संग और यह अवसर पुनः बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। बिछड़े हुए पक्षियों की तरह पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहाँ होंगे कहना मुश्किल है। ठीक है। इसके बाद सरोवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, शशि मुख अंग मलय गिरी बासा, नागिन झांपी लीन्ह चौपासा, ओ नई घटा परि जग छाहा, शशि के शरण लीन्ह जनुराहा, छपी गई दिनहि भानु के दशा, लेई निसी नखत चंद परगसा, भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, दसन दामनी कोकिल भाखी, भोंखे धनुक गई गनई लेख राखी, नैन खंजन दुई केली करेही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही, सरबर रूप विमोहा, हिये होलोरई लेई, पाँव छुए मकु पाबो एहि मिस लहरी देई। पद्मावती फिर जब सरोवर के किनारे आई और अपने सहेलियों सहित पद्मावती ने अपने अपने केश खोल करके बालों को बिखेर दिया, तो पद्मावती के चंद्रमा के समान मुख और उसके सौंदर्य को देख करके जो है सभी जो है क्या हो गया, उसको आश्चर्यचकित एक तरह से रह गए, है ना। उसके सौंदर्य की चेहरे की शोभा जो है वो अवर्णित है, वो अत्यंत सौंदर्यशाली है। और उन सखियों सहित पद्मावती के अंगों से मलयगिरी पर्वत के चंदनों की सुगंध आ रही है, जिसे हवा से आती है मलय के हवा पवन में, उस तरह के उन लोगों के शरीर से चंदन की सुगंध आ रही है। और उनके मुख पर बिखरे बाल यूँ प्रतीत हो रहे हैं काले काले, जैसे नागिन ने चंदन की सुगंध से आकर्षित होकर उसे घेर लिया हो। यानी चेहरा जो है वह उसको चंद्रमा और चंदन की तरह माना गया है, और उसके बालों को नागिन की तरह कहा गया है। जैसे चंदन पे नागिन लिपटे रहते हैं, चेहरे पर काले काले बाल बिखरे हुए हैं। ठीक है। उन लोगों के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर है। और चंद्रमा रूपी मुख के चारों ओर केस ऐसे फैले से लगता है कि राहु ने चंद्रमा को ग्रहण कर लिया है। पद्मावती के सौंदर्य ने का प्रकाश इतना है कि सूर्य जो है वह दिन में ही छिपने को विवश हो गया। ऐसे लगता है कि पद्मावती के काले काले अंधेरे में जिसे चंद्रमा खिल रहा है, उस चंद्रमा के चेहरा चंद्रमा के प्रकाश से सूर्य दिन में ही अस्त हो गया है, सूर्य का कहीं नामो निशान बचा नहीं है। और पद्मावती जो है वह चंद्रमा के समान है उसका मुख, और सखियाँ जो है वो तारे के समान है, तो ऐसा लग रहा है। और चकोर यह सोच कर आश्चर्यचकित है, चकोर एक पक्षी है जो यह देख करके पद्मावती को देख के सोच रहा है कि कैसे काले काले बालों के बीच पद्मावती का चेहरा है सुंदर, तो उसको लग रहा है कि काली रात्रि में चंद्रमा कहाँ से निकल आया है। ये सोच के चकोर पक्षी परेशान है और सब कुछ भूल कर उसे देख रहा है। पद्मावती की जो दांत हैं वो बिजली के समान चमक रही है, उसकी वाणी कोयल के समान मधुर है। जो पद्मावती के आँखों के ऊपर भौहें हैं वो एकदम इंद्रधनुष की तरह हैं, और उसकी आँखें जो है परस्पर इस तरह चंचल है पद्मावती की आँखें, जैसे खंजन पक्षी आपस में प्रेम क्रिया करते हैं। और फिर आगे पद्मावती के शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन है, उसके होठ और तमाम शारीरिक अवयवों के वर्णन है। पद्मावती को देखकर सरोवर यानी मानसरोवर का हृदय भी हिलोर मारने लगा है, और मानसरोवर स्वयं पद्मावती के चरणों का स्पर्श पाने के लिए
मचल रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है, इसीलिए उस सरोवर के जल में हिलोर उठ रहा है। ठीक है, ये एक अर्थ है इसका। अगला जो अंश है वो ये है कि धरी तीर सब कंचुकी सारी, सरवर मह पैठी सब बारी, पाई नीर जानो सब बोली, हुलसही करही काम कई केली, करिल केस बिसहर विष भरे, लहरई लेही कवल मुख धरे, उठी कोपी जस दारूद दाखा, भई उन्नत प्रेम कई शाखा, नवल बसंत सावरी करी, होई प्रगट जानो रस भरी, सरवर नाहि समाई संसारा, चांद नहाई पैठी लई तारा, धनी सो नीर शशि तरई उई, अब कित दिसीटी कमल उई कुई, चकवई बिछुरी पुकारई, कहाँ मिलऊँ हो नाह, एक चांद निसी सरग पर, दिन दोसर जलमाह। अर्थात सभी पद्मावती की जो सहेलियां हैं, पद्मावती हैं, वो सभी जल में स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश करती हैं, अपने कपड़े इत्यादि तट पर रख करके उतरती हैं और उनके केश लहरा रहे हैं, है ना। मुख जो है, चेहरा सबका चंद्रमा की तरह है और उसको केश उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए उड़ नहीं रहे हैं। और फिर उसके अवस्था और शारीरिक अंगों का वर्णन करते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार का सारा सौंदर्य इस सरोवर में स्नान करने के लिए समा गया है, उतर रहा है। आकाश से चंद्रमा के साथ तारों का समूह वो सरोवर में स्नान करने के लिए आ गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वह धन्य, वह नीर, वह सरोवर का पानी धन्य है, जिसमें तारे और चंद्रमा प्रकट हुए हैं, उदित हुए हैं। इसलिए इस सरोवर में अब कमल और कुमुदी जैसे फूलों के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ तो चंद्रमा और तारे स्नान कर रहे हैं। यह सरोवर का सौभाग्य है, इस सरोवर का सौभाग्य है। और चूंकि एक चंद्रमा तो वह है जो रात में आसमान में आता है, और एक चंद्रमा दिन में ही पद्मावती के रूप में सरोवर में दिखाई दे रहा है। तो जो चकवी पक्षी होता है वह ये होता है कि जो जैसे ही रात होते हैं उनका वियोग हो जाता है और दिन होते ही मेल हो जाता है। तो वही है कि एक चकवी पक्षी कह रही है हे अपने चकवे से कि हे नाथ, अब हमारा मेल कैसे होगा। पहले तो एक ही चंद्रमा था जो रात में हम लोग को का वियोग कराता था। अब तो एक चंद्रमा दिन में भी हो गया है, इस सरोवर में दिखाई दे रहा है पद्मावती के रूप में। तो अब दिन में भी वियोग और रात में भी वियोग, तो यह दुख कैसे दूर होगा। और यह दूसरा चंद्रमा जो है, अब ये दूसरा चंद्रमा कहाँ से आ गया। एक तरह से आश्चर्य और दुख का यहाँ वर्णन है। आगे है कि लागी केली करे मजनीरा, हंस लजाए बैठ ओहि तीरा, पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम शशि हो तराइन साखी, बाद मेली के खेल पसारा, हार देई जो खेलत हारा, सावरी सावरी गोरही आप नहीं लीन सो जोरी, बूझी खेल खेल हूँ एक साथा, हार न होई हाय पराए हाथा, आज हूँ खेल बिहुरी कित होई, खेल गए कित खेले कोई, धनी सो खेल खेल सह पेमा, रोजई ओ कुमल खेमा कुशल खेमा, मोहम्मद बाजी प्रेम के ज्यों भावे त्यों खेल, तिल फूलही के संग ज्यों होई फुलायल तेल। फिर जो है वो सभी सरोवर के जल में क्रीड़ाएं कर रही हैं, खेल रही हैं, और उन सखियों के, पद्मावती और उनके सखियों के खेल को देखकर सरोवर का में खेल करने वाला जो हंस है, हंसों का समूह है, वो सब लाज से एक किनारे आके बैठ गए हैं, तट पे आके बैठ गए हैं। और सखियों ने फिर क्या किया कि पद्मावती से कहा कि तुम चंद्रमा के समान साक्षी बन करके बैठो और हम सखियां तारों के समान आपस में खेल रहे हैं, और हमारा गवाह तुम बनो चंद्रमा के बन करके। और इस तरह से खेल शुरू हुआ। पद्मावती तट पे आके बैठ गई और सभी सखियां आपस में दो गुट बनाकर खेल रही हैं। सांवली जो सखियां हैं वो सांवली हो गई एक तरफ, और गोरी जो सखियां हैं वो रंग की गौरवर्णा वो सभी एक तरफ हो गई। तो इस तरह से यहाँ रंग भेद यहाँ भी है। तो रंग भेद के आधार पे ये जो है
अलग अलग दो टीमें बना के खेल रही हैं और शर्त ये है कि जो हारेगा वो अपना हार यानी कि माला, रत्नों का माला दूसरी पक्ष को, दूसरी टीम को देगा। इसी खेल में जो है ये फिर ये कहा जाता है कि आज मौका है खेल लो, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वह खेल धन्य है, धनी सो खेल, खेल मह पेमा, जिस खेल में प्रेम है ना, वह धन्य है। और जैसे ही खेल में प्रभुता और कुशलता एक साथ कहीं संभव नहीं, रजऊ और कुशल खेमा, यह खेल, इसमें प्रेम है, प्रभुता है, समानता है और कुशलता, सब कुछ है और यह अद्भुत खेल है। जैसे विद्यापति कहते हैं कि यह खेल प्रेम का खेल है, जिसे जैसा पसंद हो वैसा ही खेलो, है ना, क्योंकि इस खेल में अंततः क्या मिलना है, आनंद ही मिलना है, क्योंकि अपनों का साथ है, ठीक है, पिता का गृह है, घर है, तो इसमें आनंद ही मिलना है। जैसे इच्छा हो वैसे खेलो, क्योंकि जैसे तिल जो होता है, तिल के तेल में भी सुगंध आ जाता है, क्योंकि उसमें अगर सुंदर फूल मिला के उसको तेल बनाया जाता है तो उसमें तिल के तेल में भी सुगंध आ सकता है। इसीलिए यह खेल जो है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि यह खेल क्यों महत्वपूर्ण है, इस खेल का प्रेम है इस खेल में, और सिर्फ प्रेम नहीं है, यह खेल पिता के घर में है। दूसरा अर्थ यह है कि यह खेल सांसारिक है, आध्यात्मिक, जब आप ईश्वर से मिल जाएंगे, परम ब्रह्म से, तो वो आप उसका अंश हो जाएंगे। अभी यह जो मनुष्य रूप शरीर है और यह जगत जीवन में जो समय मिला है, जीवन मिला है, इसका अपना एक आनंद है, और यह आनंद, यहाँ के सुंदर कर्म आपको आपके परमार्थ तक पहुँचाएंगे, आपको अपने ब्रह्म तक पहुँचाएंगे। इस प्रेम के माध्यम से वहाँ भी पहुँचा जा सकता है। ये एक तरह से यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ साथ, सुगंध और आपसी प्रेम, सद्भाव के तरफ ज़्यादा जोर दिया गया है कि वह अधिक महत्वपूर्ण है। उसी सखियों में से सखी एक तई खेल न जाना, एक सखी थी जो खेल खेलना नहीं जानती थी। भय अचेत मणि हार गंवाना, और अपनी असावधानी से, अपनी त्रुटि से वह मणियों का अपना हार, माला खो देती है। कंवल डार भई बेबेकारा, कासो पुकारी आपन हारा, और खूब ढूंढ रही हैं कि वो हार कहाँ गई। कंवल फूल के डाली डंटी को पकड़ पकड़ के वो रो रो करके अपना खोज रही हैं हार। कित खेले अवली यही सा था, हार गवाएं चली ले था। और वो सखी जिसका हार खो गया, वो खोज रही है, चिल्ला रही है, रो रही है और कह रही है कि मैं क्यों इन लोगों के साथ खेलने आई थी, और अब मैं हार खो के मैं कैसे घर जाऊंगी, क्या कहूँगी कोई पूछेगा तो। घर बैठा पूछत या हारू, घर जाऊंगी तो लोग हार के बारे में पूछेंगे, मनियों का हार कहाँ गया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी, कौन उत्तर पाऊँ पैसारू, कौन सा उत्तर ऐसा है जो मैं दूँ, क्या कहूँ। नैन सीप आंसू तस भरे, यह सोच सोच करके उस सखी के आंखों से, सीप रूपी आंखों से एकदम मोती जैसे आंसू झरने लगे। जानो मोती गिरही सब ढरे, सीप जैसी आंखों से मोती झरने लगे उस सखी के जिसका हार खो गया। सखिन कहाँ बोरी कोकीला, पौन पानी जही पौन न मिला। फिर सखियों ने समझाने की कोशिश की कि अरे भोली कोकिल, ऐसा कौन सा पानी होता जिसमें लहरें नहीं उठती, है ना, अर्थात ऐसा कौन सा मनुष्य है, किसके का जीवन ऐसा है जिसमें सुख ही सुख हो, दुख ना हो। अभी तो तू हम लोग के साथ खेल खेलते हुए आनंद मना रही थी, जश्न मना रही थी, खुश थी, और अभी हार खो गया तो रो रही हो, है ना। गीता में कहा गया, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो, हर परिस्थिति में मनुष्य को संभाव रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ ये सब मनुष्य के व्यवहार की तरफ इशारा है कि आदमी को ये संसार मिला है, जब तक उस संसार में सब कुछ बढ़िया होता है आदमी खुश रहता है, जैसे ही दुख आता है आदमी रोने लगता है, तो यह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आदमी को दुख आने पर भी घबराना नहीं चाहिए, उसके लिए उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। वही कहते सखी, हे सखी सखी कहाँ बोरी कोकिला, हे कोकिल सखी, उस सखी की आवाज़ कोकिल कोयल की तरह थी, क्यों तुम जो है रो रही हो, ऐसा कौन है पानी है जिसमें लहर नहीं उठती, अर्थात ऐसा कौन सा मनुष्य है, व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं आता। हार गवाई सो ऐसे रोवा, हार गवा के ऐसे क्यों रो, मत रो, ऐसे क्यों रो रही हो। हेरी हेराई ले जो खोवा, हम लोग फिर खोज लेंगे, जो खो गया है उसको हम लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है। लागी सब मिली हेरे बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, सभी पानी जल में डूब डूब के हार को ढूंढने लगी, लेकिन
हार खोजने के लिए जो जल में डूब के हार खोज रही हैं, तो किसी को मोती हाथ लग रहा है, किसी को घोंघा। मानसरोवर में मोती भी है, तो उस सरोवर में किसी को हार ढूंढने के चक्कर में किसी को मोती हाथ लग रहा है, किसी को घोंघा। अर्थात अर्थ क्या है कि जीवन है, इस जीवन में सबको प्रेम मिला है, ठीक है, सबको अवसर है कि अपने जीवन को बेहतर बनाइए। लेकिन किसी का जीवन, किसी को कुछ प्राप्त होता है, किसी को कुछ प्राप्त होता है, सबको एक ही चीज़ प्राप्त नहीं होता है। जिससे सखियों को हार तो सब ढूंढ रही हैं, लेकिन किसी को मोती मिल रहा है, किसी को घोंघा मिल रहा है। तो ये जीवन भी उसी तरह से है कि इस संसार में हर मनुष्य को अपने मनमाफिक चीज़ नहीं मिलती। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य ईश्वर के सामर्थ्य से कमतर है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना। और प्रेम के माध्यम से ही चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं, ये कहा गया है। फिर क्या होता है कि जब जब हार नहीं मिलता है तो पद्मावती स्वयं हार ढूंढने के लिए जल में प्रवेश करती हैं। दरअसल वो सरोवर जो था वो जानबूझ के उस हार को छुपा लेता है, क्योंकि उसे पद्मावती का स्पर्श करना था, पद्मावती को अपने जल में बुलाना था फिर से। इसीलिए वह क्या करता है, सरोवर हार छुपा लेता है, और जैसे ही पद्मावती सरोवर में बैठती हैं तैसे ही हार ऊपर तैरने लगता है, मिल जाता है। वही कहा गया है, कहा मान सरोवर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगे आई, भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से, मलय समीर बास्तन आई, भा शीतल गई तपन बुझाई, न जानो कौन पौन ले आवा, पुन दशा भे पाप गवावा, ततखन हार बेगी उतिराना, पावा सखिन चंद बिसहाना, बिगस कुमुद देखी दस रेखा, भयतः ओप जह जोई देखा, पावा रूप रूप जस चह, शशि मुख जनु दर्पण होई रहा, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दर्पण ज्योति नगहीर। यह पंक्ति महत्वपूर्ण, आखिरी की दो पंक्ति जो है, नयन जो देखा कमल भा, नयन जो देखा कमल भया, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भया, दसन ज्योति नगहीर। ये महत्वपूर्ण है। तो सरोवर जो चाह रहा था कि पद्मावती का चरणों का स्पर्श उसको हो, पद्मावती जल में उतरे, वो फिर हो गया। पद्मावती जब ढूंढने के लिए गई तो पारस रूपी पद्मावती को पा करके जो है सरोवर स्वयं धन्य हो गया, और उसने अपने सरोवर की सुंदरता फिर भी बढ़ गई पद्मावती को प्राप्त करके, और वह हार जो है ऊपर तैरने लगा। पद्मावती के शरीर से चंदन की सुगंध आ रही थी। सरोवर स्वयं शीतल होता है जल, और उसकी भी तपन जो है उसको पद्मावती के स्पर्श से शांति मिल गई। पद्मावती के सौंदर्य में सब कुछ पद्मावती के तरह ही सौंदर्य हो गया। सब हार मिलने के बाद सभी सखियों का चेहरा भी खिल उठा, मुस्कुरा उठा। पद्मावती को देख करके सभी सखियां भी मुस्कुराने लगी, और पद्मावती ने जिधर भी देखा, जिधर भी नज़र दौड़ाई, सब कुछ पद्मावती के जैसा ही हो गया, उतना ही सुंदर हो गया। पद्मावती की आंखें जिधर जिधर पड़ी उस सरोवर में आसपास सब कुछ पद्मावती की तरह ही सौंदर्यशाली हो गया, सौंदर्य युक्त हो गया। और सभी ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ दर्पण हो गया, पद्मावती का ही चेहरा सब कुछ में दिख रहा है। मानसरोवर के जल में पद्मावती के नैनों के प्रतिबिंब से जो छवि बन रही है, उसमें हंसी की सरोवर में हंसों के रूप में दिख रही है। अर्थात पद्मावती के सौंदर्य के कारण सब कुछ पद्मावती के तरह ही सौंदर्य हो गया। यहाँ पद्मावती उस परम ईश्वर का एक प्रतीक बन के आई है। यह जगत भी क्या है, उस ईश्वर का प्रतिरूप है, अंश है, ठीक है। तो जैसे जगत में विभिन्नताएं हैं, सौंदर्य हैं, इतना ही सौंदर्य और इतनी ही विभिन्नता उस परम ईश्वर में है। सब कुछ ईश्वरमय है। सब कुछ पद्मावती की तरह हो गया है, सब कुछ पद्मावती की तरह सौंदर्यशाली हो गया है। शुक्रिया अवधि भाषा है, लोक निष्ठ अवधि का प्रयोग है, संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग नहीं है। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग है। दोहा चौपाई शैली है। दोहे चौपाई की 7 अर्धलियों के बाद दोहा है। मसनवी शैली है ना। और पद्मावती के रूप सौंदर्य का, उसके सखियों के सरोवर में स्नान करने का वर्णन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।